स्वामी जी, कांग्रेस को क्या फर्क पड़ता है? एक सेकंड दुष्यंत, क्या आश्वासन? चुना हुआ विधायक। अरे आपको इससे क्या मतलब? क्या बात आपको इससे क्या मतलब, मुझे बताओ जरा। ये तो दादागिरी है। नहीं, क्या दादागिरी? जीते वो हैं, जनता ने उनको चुना है, वो डिसाइड करेंगे। अगर गलत डिसीजन होगा तो जनता निकाल के बाहर फेंक देगी। अरे जनता के ऊपर विश्वास करो ना। तुम ना 3 में ना 13 में मोदी को दिखाया। अरे कपड़ा कौन दिखाया? विशाल मिश्रा, अखिल स्वामी, गलत है, ये नहीं चलेगा। दुष्यंत एक सेकंड, शहजाद अभी नहीं, शहजाद जी अभी आपको वेट करना पड़ेगा, माफी चाहता हूं। विशाल मिश्रा जी एंड अखिल स्वामी जी, विशाल जी आ रहा हूं। अखिल स्वामी जी, इसी तरह की बातें कर करके बीजेपी किसको नेता बना रहे? अरे उनका घर, उनकी पार्टी, उनका नेतृत्व। अब वो चाहे वसुंधरा जी को बनाए जो पिछले 1.5 घंटे से इंतजार कर रही है, जगत प्रकाश नड्डा ने मिलने का समय नहीं दिया है, या चाहे अश्विनी वैष्णव को भेज दें। अगर जनता नहीं करेगी सपोर्ट तो हार जाएंगे, मुंह के बल गिरेंगे। अरे यार अपना घर संभालो ना, अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरे पर टिप्पणी करनी है। और फिर आप बोलेंगे कि हम तो खिसिया नहीं रहे, हम तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे नहीं। और क्या है ये? अरे कौन किसको नेता बना रहा है? वो उनकी पार्टी, अपनी पार्टी का देखो ना। आपकी पार्टी ने तो कन्हैया कुमार को बना रखा है, बाकियों की बात छोड़ो। प्रोफेसर साहब देखिए, मुझे सबसे बड़ी समस्या यह है कि राजस्थान के अंदर जहां करणी सेना के अध्यक्ष की नशंस हत्या जयपुर के अंदर हुई सर, और वो प्रदेश आज की तारीख में ऐसी स्थिति में है कि वहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मुझे, और जिस प्रकार से वहां पे हो रहा है, सड़कों का घेराव हो रहा है, बड़ी बड़ी भीड़, जुलूस निकल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ये डबल इंजन की सरकार इसको मणिपुर के रास्ते में तो नहीं ले जा रही। और दूसरी बात जो बड़ी प्रसन्नता से ऐश्वर्या जी आपने बताया कि वसुंधरा राजे 1.5 घंटे से बैठी हैं, ये राजस्थानी अस्मिता का अपमान है। और राजस्थानी जो वहां प्रोफेसर साहब वो याद है आपको? प्रोफेसर साहब वो याद है जब पार्लियामेंट से एक सांसद जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, राहुल गांधी की गाड़ी में बैठे, राहुल गांधी ने उन्हें अपने घर पे ले जाके बाहर उतार दिया, बोले टाइम नहीं है उतर जाओ, और 1 मिनट बात नहीं की। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। जगदम्बे, एक सेकंड नहीं सुनिए आप, नहीं सुनना पड़ेगा आपको, आपको सब पता है। हेमंत बिस्वा शर्मा की बेइज्जती आपको याद है? अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, क्या अपमान कर रहे हैं अखिल स्वामी जी? पंकज जी को लाइए इसमें जरा, पंकज जी को लाइए इसमें जरा, पंकज जी को लाइए इसमें जरा। पंकज जी याद दिलाऊं, जगदम्बिका पाल से लेके हेमंत बिस्वा शर्मा से लेके और कौन कौन ज्योतिरादित्य, आपको याद दिलाऊं, जितिन प्रसाद याद दिलाऊं, अखिल स्वामी जी उंगली उठा के कुछ नहीं होगा, अपना गिरेबान भी झांकना। अगर गलतियां ठीक करनी है, अगर जैसे पंकज जी ने एक बात बोली, कांग्रेसी नहीं हूं, अखिल मैं एक राजस्थानी हूं। देखिए अखिल स्वामी जी बात समझिए आप। राजनीति में मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी जहां तेलंगाना की सरकार कांग्रेस की बनी है, सारे विधायक वेट करते रहे और डीके दिल्ली आए मैडम से अप्रूवल लेके, तो क्या वो पूरे तेलंगाना के लोगों का मैंडेट का अपमान था? नहीं, ये आप जानबूझ के डिरेल करने के लिए बोलते हैं। उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा अभी अखिल जी, ये सब राजनीति में ये सब होता है, आप जानते हैं। इसमें किसी की इज्जत और बेइज्जती की बात नहीं है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। आप अपनी खींच मिटाने में लगे हैं। पंकज जी ने क्या बोला कि कांग्रेस में दिक्कत है, कांग्रेस को समझना पड़ेगा, कांग्रेस को अपनी दिक्कत को ठीक करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो यही हाल रहेगा। शहजाद जी को ले आइए, विशाल मिश्रा, विशाल जी अभी तक बोले फैक्चुअल इंटरवेंशन, बोलिए सर, आपका शो करोड़ों, बोलिए सर बोलिए। अभी ऐश्वर्या जी, मैं आपको गवर्नर हाउस का प्रेस रिलीज देना चाहता हूं पढ़ने के लिए। ये सेकंड वाक्य पढ़िए जो उन्होंने राजपूत करनी सेना के विषय में बोला। एक बार मैं पढ़ लूं, पता प्लीज। श्री अशोक गहलोत राजस्थान राज्य में नई सरकार के गठन तक पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। आज की तारीख में केयरटेकर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है। मार्च में इनपुट थी पंजाब पुलिस से कि इनके ऊपर थ्रेट है गोगामेडी जी पर, उन्होंने सुरक्षा नहीं दी। अप्रैल का बयान है गोगामेडी जी का कि मेरी सुरक्षा की चिंता अशोक गहलोत सरकार नहीं कर रही है। ये वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठे, इनको बोलिए कि आज की तारीख में कौन है भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार कैसे बनी है, आप किस प्रकार से झूठ फैला रहे हैं। मैं अपने सारे राजपूत भाइयों बहनों से बोल रहा हूं, यही वो कांग्रेसी चेहरा है जिसने गोगामेडी जी को सुरक्षा नहीं दी। और आप सभी लोग देखें कि किस प्रकार से, किस निर्लजता से अपना ठीकरा किसी और पर डाल रहे हैं। राजपूत भाई, करणी सेना के लोग देखें, मां पद्मावत के समय पर भी जो आंदोलन छिड़ा था, यही कांग्रेसी लोग बदनाम कर रहे थे करणी सेना को, और आज ये झूठ पैरों से कौन सी भाजपा की सरकार